देख सकते हैं वही प्रज्ञान है जो चंद्रमा पे उतरा था, जिसकी तस्वीरें काफ़ी शेयर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी। अभी तक अपने भारत से छोड़े गए रॉकेट्स हैं वो सारे के मॉडल लगे हुए हैं। विद्यालय परिसर में छतों पर स्पेस गैलरी जैसी पेंटिंग करवाने का मकसद क्या है? बड़ी फैक्ट्रियों में जो रोबोट होते हैं वह यही तर्ज पर बने होते हैं। जैसे जाएगा ये जहाँ रास्ता बंद हो जाए लौट आएगा, ये वापस आ जाएगा। फैक्ट्रियों में ऐसे ही रोबोट रखे जाते हैं। ऐसे रोबोट रखे जाते हैं, इनसे सामान की ढुलाई का काम होता है। ये कि यान यहाँ भी रखा हुआ है, इस पर भी सोलर पैनल लगा हुआ है, बिल्कुल हूबहू बनाया गया है। जो हमारे ग्रहों पर यान जाते हैं, सैटेलाइट जाती है। इस लैब को लगाने में 7 लाख रुपए लगभग खर्चा आया है। इसी से हम लोगों ने तिरंगे के सम्मान में तिरंगा झंडा उड़ा के उद्घाटन किया था। ये कॉकपिट है जो हमारे साइंटिस्ट लोग बैठते हैं इसमें, इसी के अंदर कॉकपिट में बैठ जाते हैं। ये हमने चंद्रमा का मॉडल इसको अगर दिया तो इसने 12 घंटे में चंद्रमा का आकार हमको बना के दे दिया। बिना घड़ी के समय का नाप करके सूर्य की रोशनी से बताता है। हम दूर दराज क्यों जाएंगे? हमारे देश में शिक्षा बढ़ेगी, हमारे देश में काम बढ़ेगा, हमारे देश में आविष्कार बढ़ेंगे। हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टूल किट उसी के लिए है। यहाँ पे वो बच्चे बना के देखें अपने हाथ से सारा सामान। इसमें जटायु, मारुति, पवन, वायुयान, लगभग हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं, बच्चों को उसको मॉडल बना के दिखाया गया है कि वो कैसे काम करते हैं। वजीरगंज से अगर कोई साइंटिस्ट बन गया या कोई अंतरिक्ष में चला गया तो हमारे वजीरगंज में उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनके घर को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए पता नहीं कहाँ से लोग आएंगे। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। कुछ ऐसी ही चाह रही है वजीरगंज के प्रधान की, और प्रधान की चाह ने राह आसान कर दी। लखनऊ के तारामंडल की तर्ज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक लैब बनाया गया है। प्रभु श्री राम अंतरिक्ष प्रयोगशाला यहाँ पर बनाई गई है। वजीरगंज के प्रधान जी ने इसको ग्राम निधि से इसका निर्माण करवाया। यही नहीं, लैब के अंदर भी, प्रयोगशाला के अंदर भी हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर तारामंडल जो लखनऊ का है उसके तर्ज पर तमाम मशीनें, रॉकेट, यहाँ तक कि दूरबीन, जो देखने वाली चांद, सूर्य को देखने वाली दूरबीन है, वह भी मौजूद हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं कि कंपोजिट विद्यालय वजीरगंज के प्रांगण में हम खड़े हैं, वहीं पर यह प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। और बाकायदा यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं शैक्षिक माहौल है, शैक्षिक गतिविधियाँ जारी है, बच्चे खेल रहे हैं, लंच का समय है। और इसके लिए अगर धन्यवाद कहा जाए तो यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के अधिकारियों की मर्जी से या उनके लगन से यह संभव नहीं हो पाता। हर्षित पांडे जी हैं, बीओ हैं वजीरगंज के। सर, सबसे पहले तो आपके इस पुनीत कार्य के लिए बधाई हो, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी हमारे सुशील जायसवाल जी के सहयोग से और इनकी इच्छा से, इसमें बहुत ही इनकी इच्छा थी, सौर मंडल का निर्माण कराया गया। और हमसे जब चर्चा की गई तो हम लोगों ने एक कमरा इसके लिए दिया, और इसके पश्चात अंतरिक्ष प्रयोगशाला में सौर मंडल और आकाशगंगा को बच्चे समझ सकें। अभी तो हम लोग सुनते ही आए, सुनने के बाद वो प्रतिबिंब नहीं बनता है जो चीज़ देखने से आती है। तो इसमें सभी सौरमंडल के सारे ग्रह और रॉकेट और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, सभी के बारे में यहाँ दिखाया गया है। और बच्चे सीख रहे हैं। अन्य ब्लॉकों से भी बच्चे आए हैं और भविष्य में भी अन्य ब्लॉकों से भी बच्चे आएंगे, और सभी के लिए ये खुला हुआ है जिससे बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा, आपके शिक्षा क्षेत्र में कितने स्कूल होंगे? हमारे शिक्षा क्षेत्र में 175 विद्यालय हैं। 175 में ऐसे माहौल, ऐसा कहीं तारामंडल जैसा बना प्रयोगशाला कहीं? ऐसी प्रयोगशाला कहीं नहीं बनी है। मुझे लगता है इस जिले में शायद ये पहला विद्यालय है, जिस मंडल में पहला विद्यालय है जहाँ पे ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला
बनी है। अच्छा, प्रधान जी ने इसकी चर्चा की होगी आपसे? जी, हमसे चर्चा की, इन्होंने हमसे कहा चूँकि हमारे यहाँ पे बीआरसी है नहीं, इन्होंने एक कमरे की मांग की थी, तो हमारे पास 3 कमरे थे, तो हमने अपने बीआरसी का ही एक कमरा जो हमें मिला था, फिर हमने उसको खाली करवाया और जो स्नेक कार्य के लिए हमने उसको दिया, फिर उसमें बड़ी लगन और मेहनत से 1 महीने के अंदर तैयार हुआ ये 1 महीने के अंदर तैयार हो गया है, ऐसा पांडे जी का कहना है। प्रयोगशाला के अंदर ले चलेंगे, उसके पहले हम आपको कंपोजिट विद्यालय की तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर बाकायदा पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई गई है। प्रभु श्री राम स्पेस लैब स्कूल वजीरगंज, साफ तौर से यहाँ पर लिखा गया प्रभु श्री राम के नाम से स्कूल का नाम दिया गया है, क्योंकि श्री राम की नगरी बगल में ही है। अंदर की तरफ हम स्कूल के अंदर की तरफ दिखाएं, आप देख सकते हैं अंदर आकाश गंगा के तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है चीज़ें, मतलब इतनी खूबसूरती से पेंटिंग की गई है। प्रधान जी हमारे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी, क्या कुछ ये बना हुआ है ऊपर? ये ऊपर हमारा स्पेस गैलरी है। हमारे ग्रह किस स्थान पे सूर्य के दूरी पे किस स्थान पे रहते हैं उसकी जानकारी बच्चों को यहाँ डेली देखने पे उनको पता चलता है। कौन से ग्रह किस कलर के दिखते हैं, कौन से ग्रह पे जल है, कौन से ग्रह पे वायु है, कौन से ग्रह गर्म है, कौन सा ग्रह ठंडा है, कौन सा ग्रह बड़ा होता है, कौन सा ग्रह छोटा होता है। उसी हिसाब से हमने इसको बनवाया है ताकि बच्चे उसको डेली देख के उसको समझा करें। जी, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने क्लास तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक। 8 तक के बच्चे। कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाई चलती है। प्रधान जी, विद्यालय परिसर में छतों पर स्पेस गैलरी जैसी पेंटिंग करवाने का मकसद क्या है? इस गैलेक्सी से उनको ये पता चलेगा कि हमारा वायुमंडल में, जिसमें हम लोग पृथ्वी में एक, उसमें से करोड़ों लाखों गैलेक्सी हैं, जिसमें से एक में हम लोग रहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारी शामिल है। उसमें उनको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कितना छोटा होता है, कौन सा ग्रह पे हवा ज़्यादा है, कौन से ग्रह पे जल ज़्यादा है, कौन सा ग्रह हरा दिखता है, कौन सा ग्रह नीला दिखता है, कौन सा ग्रह भूरा दिखता है, कौन सा ग्रह ठंडा होता है, कौन सा ग्रह गर्म होता है। इसकी जानकारी उनको इस पे देख के रोज़ हम बताते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उनको टीचर के द्वारा बताया जाता है, और डेली देखने में उनको इसकी याददाश्त बढ़ती है, उनकी रुचि बढ़ती है। बच्चों की रुचि भी बढ़ती है। कक्षा 8, 7 और 6 है। 3 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, 3 तस्वीरें भी बनी हुई हैं। जी, एक तो अंतरिक्ष यात्री की तस्वीर है, दूसरी वो तस्वीर एस्ट्रोनॉट की तस्वीर इसलिए है कि एस्ट्रोनॉट यहाँ से जाते हैं, उनके अंदर रुचि बढ़े, वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सोचें, इसके लिए उसको प्रेरणा के रूप में बनाया गया है। दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी की तस्वीर बनाई गई है कि उनसे लोग प्रेरणा लें, उनसे लोग सीखें, कहाँ से उठ के, किस गांव से उठ के गए और कितने ऊंचे तक उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। तीसरा है हमारे यहाँ की जो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला जी, उनका तस्वीर बना हुआ है। उनसे हमारे यहाँ की बच्चियाँ सीखें कि हाँ, महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती हैं, अगर वो चाह लें तो हर जगह राह ढूंढ सकती हैं अपनी। प्रधान जी, हम चाहेंगे कि आप प्रयोगशाला के अंदर ले चलें और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चलते चलते बातचीत आपसे करते रहें। जी, प्रभु श्री राम अंतरिक्ष प्रयोगशाला, इसका नाम क्यों दिया गया है? हम लोग अयोध्या से सटे हुए हैं। प्रभु श्री राम का जोर शोर से इस समय हल्ला हो रहा है। 2024 में हमारे श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो उससे प्रेरित होके कि जैसे हमारा लोग अयोध्या में टूरिस्ट देश विदेश से आएंगे, हमने हमारा गांव जो है ग्रामीण पर्यटन में भी चयन हुआ है, जिसके अंतर्गत पर्यटन में भी इसको दिखाने के लिए शामिल किया गया है। तो ये उससे नाम प्रेरित करके रखा गया है कि पर्यटन में ये भी शामिल रहे। हम जो पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे उनको, जैसे लोग तारामंडल लखनऊ देखने जाते हैं, उनको यहाँ दिखाएंगे वो चीज़। इस स्पेस लैब के अंदर आप देखिए, यहाँ तमाम सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि रोबोट रखा हुआ है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो रोबोट होते हैं वह यही तर्ज पर बने होते हैं, इसी मॉडल के होते हैं। रोबोट है, इसके बाद में एक मशीन रखी हुई है जो तमाम चीज़ों का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं जैसे ये चांद टाइप का बना हुआ है, इसी मशीन से बनाया गया। इसके बारे में भी हम प्रधान जी से जानेंगे, क्योंकि प्रधान जी ने पूरा इस सेटअप यहाँ पर लगाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के जरिए हम ग्रहों को देख सकते हैं, सूर्य चंद्रमा तक को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं, और देखा भी यहाँ पर गया है। इसके अलावा जो रॉकेट हैं, रॉकेट के मॉडल भी रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। सब के बारे में हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरे भी लगे हुए हैं, और ड्रोन कैमरा जो है इसी से भारतीय तिरंगा भी उड़ाया गया है। और जेट होते हैं, जेट विमान, उसके भी मॉडल यहाँ पर रखे हो बाकायदा, या उड़ते भी हैं। प्रधान जी, हम चाहेंगे सबसे पहले ये रोबोट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि रोबोट कैसे काम करता है, क्या है ये अलग अलग तरह के 5 तरीके के यहाँ रोबोट रखे गए हैं, जो फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते हैं।
उनका काम कैसे है, वो फैक्ट्रियों में कैसे सामान उठा के एक दूसरी जगह रखते हैं जहां आदमियों की कमी। ये है हमारा ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट। इसका काम है, ये ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस करता है। कोई भी सामने इसके आता है तो ये रास्ता अपने आप बदल लेता है। ये रास्ता बदल लेता है जी। आवाज़ भी करता है? नहीं, आवाज़ नहीं करेगा। ये आवाज़ कर रहा है थोड़ा सा, मशीन की आवाज़ रहती जी है। जी जी जी। कैसे जाएगा ये? जहाँ रास्ता बंद हो जाए लौट आएगा? ये वापस आ जाएगा। फैक्ट्रियों में ऐसे ही रोबोट रखे जाते हैं? ऐसे रोबोट रखे जाते हैं, इनसे सामान की ढुलाई का काम होता है। ऐसे ही हमारे जो ग्रहों पे, जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत जल्दी आपको पता होगा चंद्रयान छोड़ा गया था जिसमें प्रज्ञान छोड़ा गया था। ये प्रज्ञान का मॉडल सामने रखा हुआ है। ये वहाँ पे जाके चंद्रमा पे अपने आप कैसे काम करता है उसी का ये छोटा सा नमूना उदाहरण ये है रोबोट हमारा, कि वहाँ पे अपने आप ये जगह ढूंढेगा, अपने आप रास्ता ढूंढेगा। इसके आगे इतने सारे सेंसर और कैमरे लगाए गए थे, उससे वो वहाँ के वातावरण और वहाँ की वायु, कौन सा गैस वहाँ पे ज़्यादा है, पानी की तलाश करना, गड्ढे देखना, सारी चीज़ जानकारी वहाँ से अपने आप वो भेजता है। रोबोट की बात होगी, मशीन प्रधान जी कोई लगी हुई है? ये 3D प्रिंटर है। इसके अंदर कंप्यूटर से हम कोई भी आकार प्रकार अगर हम दे दें तो वो उस आकार का हमको प्रिंट करके दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने चंद्रमा का मॉडल इसको अगर दिया तो इसने 12 घंटे में ये चंद्रमा का आकार हमको बना के दे दिया। इस प्रिंटर से 12 घंटे लगे हैं इस चंद्रमा को प्रिंट करने के लिए। इसी तरह के तरीके से आप अपना कोई भी आकार इसको देंगे तो ये यहाँ पे प्रिंट करके आपका निकाल के दे देगा। ये एक पानी की 1 लीटर की बोतल उसके बराबर का कोई भी आकार प्रिंट कर सकता है। अगर पानी की बोतल हमें बनाना है तो ये बना के दे देगा? उसी डिज़ाइन में बना के दे देगा आपको। डिज़ाइन में? हाँ, ये प्लास्टिक का इस प्लास्टिक का इस रॉ मटेरियल का बनाएगा, वो पानी की बोतल वाले रॉ मटेरियल का नहीं बनेगा। इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए इसकी कॉस्टिंग देखते हुए जो इससे ज़रूरत की चीज़ होती है वही बनाई जाती है। और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में और बड़ा बड़ा बनाया जाता है, और बड़ा वहाँ पे उसका पावर ज़्यादा होता है, कम समय में अधिक सामान बना सकता है वो। ये रोबोट ये रखा हुआ है, ये क्या नाम है, हाइड्रोलिक नुमा है, जैसे जेसीबी मशीनें होती हैं ऐसे? हाँ, ये जैसे आप देखते हैं मॉल वगैरह में आपको सामान उठाने रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये मैकेनिकल काम करता है। ये फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, उठाने के लिए, सामान रखने के लिए होता है। कौन सामान कितना ऊपर उठा के उसको रखना होता है, तो इसके लिए ये रोबोट का काम होता है। जैसे यहाँ से इसने सामान इसको उठा के इसको पीछे लेके आया जी, फिर ये सामान नीचे ज़मीन में उतार के इसने रख दिया जी। ये उसी का वर्किंग छोटा मॉडल है कि बच्चे जाने अपने हाथ से इसको पूरा डीअसेंबल करें, फिर असेंबल करके देखें कि इसकी मशीन पुर्जे कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे हमारा हाथ यहाँ से मुड़ सकता है तो इसका हाथ यहाँ से मुड़ सकता है, हमारा हाथ यहाँ से मुड़ सकता है तो इसका हाथ यहाँ से मुड़ सकता है, हमारा हाथ यहाँ से मुड़ सकता है तो इसका हाथ यहाँ से मुड़ सकता है। हम पंजे से ऐसे कुछ पकड़ सकते हैं तो पंजे से यहाँ से भी इसको कुछ पकड़ा जा सकता है। उसी तरीके से मानव की तरह ये भी काम करता है। मशीन है इसलिए इसका पावर ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो आपके कंपोजिट विद्यालय के बच्चे हैं वो सब यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं? जी जी, इसका हमारा व्योमिका स्पेस एकेडमी से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो 3 साल तक हमारे बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन क्लास देंगे, टीचरों को हर 3 महीने पे वर्कशॉप करेंगे, 3 साल तक वो इसको देख रेख में अपने रखेंगे। ये कंपनी है, व्योमिका कंपनी है, स्पेस एकेडमी? ये दिल्ली की स्पेस एकेडमी है, भारत की पहली स्पेस एकेडमी है ये। जी, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का? 3 साल का। ऑनलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को? ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यहाँ हमारे टीवी स्क्रीन से उनको पूरा शिक्षा मिलेगी और वहीं से वो गाइडेंस करके बताएंगे कैसे कैसे इसको बनाना है, कैसे तोड़ना है, कैसे चिपकाना है, कैसे बनाना है। ये हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टूल की उसी के लिए है। यहाँ पे वो बच्चे बना के देखें अपने हाथ से सारा सामान। अच्छा, इसके बाद जब आपके यहाँ के शिक्षक सीख जाएंगे तो फिर वो बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ के शिक्षक सीखेंगे, साथ साथ हमने जिले के सारे सरकारी स्कूल के सारे टीचरों को, साइंस टीचर को आमंत्रण दिया है यहाँ पे रोस्टर लगा के आएँ और हमारे यहाँ सीख के कुछ जाएँ। ये टेलीस्कोप है प्रधान जी, टेलीस्कोप है जी। और शायद इसी से भी जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई है तब देखा गया है, क्या कुछ हुआ था? वो दिखेगा नहीं। चंद्रयान की लैंडिंग हमारी जो हुई थी वो उस पोल पे हुई थी जहाँ हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये छोटा रेंज टेलीस्कोप है जिससे हम कम दूरी का चीज़ ग्रह देख सकते हैं। ये बड़े रेंज का टेलीस्कोप है, इसमें सूर्य का फिल्टर भी लगता है, सूर्य को फिल्टर लगा के देखा जाता है। नहीं तो इसकी रोशनी इतना तेज होती है कि अगर उसके सामने हम कोई पत्ता रख दें तो तुरंत झुलस के ख़त्म हो जाएगा, तो हम अपनी नंगी आँख से उसको देख नहीं सकते हैं। बाकी सारे ग्रह अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से चांद देखा, बृहस्पति देखा, शनि देखा, सूर्य देखा। चांद पे जो गड्ढे होते हैं बच्चों ने देख के उसको महसूस किया कि गड्ढे कैसे दिखते हैं। अमूमन तो लोग बोलते हैं चांद में दाग है, लेकिन चांद में दाग है तो उसको देखें कैसा दाग है। नज़दीक से पृथ्वी से सारे ग्रह यहाँ दिखाई देने लगे? यहाँ से दिखते हैं। हाँ। यहाँ से इसके द्वारा बच्चे सब कुछ सारे ग्रह देखते हैं। ये आगे फिर पड़ल रखा हुआ है? ये
मंगल ग्रह है। ये मंगल ग्रह, हमारे मंगल ग्रह पे जैसे मंगलयान छोड़ा गया भारत के द्वारा, इसी तरह से अलग अलग देशों के द्वारा जो जो यान छोड़े गए हैं, इसमें सारे सैटेलाइट्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन देश से कौन कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया। इसके किनारे किनारे सारे सैटेलाइट अभी वर्किंग मॉडल चल रहे हैं। ये अपना मंगलयान का मॉडल यही है, यही छोड़ा गया था मंगल पे जी। ये मंगलयान का मॉडल है जी। इसी मॉडल का गया है अपने यहाँ से? यही मंगलयान वहाँ पे अभी भी काम कर रहा है। 2013 में छोड़ा गया था, अभी काम कर रहा है। इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी काम कर रहा है। पैनल पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, चार्ज होता है, काम करता रहता है। काम करता रहता है जी। ये रॉकेट इसरो लिखा हुआ है, SSLV। ये अपने भारत की इसरो के द्वारा सबसे पहली मॉडल, SLV सबसे पहली मॉडल है, उसके बाद ये SSLV छोड़ा गया था। ऐसे यहाँ पे जितने भी अभी तक अपने भारत से छोड़े गए रॉकेट्स हैं, वो सारे के मॉडल लगे हुए हैं। बच्चों को शिक्षा रुचि बढ़ाने के लिए उनको एक एक तरह के मॉडल के बारे में सब बताया गया है। मॉडल अलग अलग रखने का मकसद ये है, वो ये जाने कि इस मॉडल से कौन से मॉडल से कितना फ्यूल ले जा सकते हैं, कौन से मॉडल में बूस्टर होता है, कौन से मॉडल में बिना बूस्टर के होता है, कौन से मॉडल से हम कितने वजन की चीज़ उठा के ले जा सकते हैं, किसकी दूरी कितनी ज़्यादा है, कौन सा रॉकेट हमारा कितने दिन तक के लिए वर्क कर सकता है, कौन सा मॉडल कितनी दूरी तय कर सकता है, ये सब ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये चंद्रयान 3 का मॉडल है क्या? ये चंद्रयान 3 का जो अभी छोड़ा गया है लेटेस्ट में, सभी को उसका ज्ञान है। ये प्रज्ञान मॉडल है, ये वर्किंग मॉडल है, काम करके दिखाया जा सकता है। ये वहाँ कैसे काम करता है बच्चों को ये दिखाया गया है। 6 पहियों के साथ ऐसे ही गया था, इसमें जितने सेंसर लगाए गए थे उसी सेंसर से ही वहाँ से यहाँ पे सारा डाटा आया था। जब चंद्रयान 3 गया है उसके बाद प्रज्ञान उतरा है, वही प्रज्ञान है। जी, ये वही प्रज्ञान आप है। देख सकते हैं वही प्रज्ञान है जो चंद्रमा पे उतरा था, जिसकी तस्वीरें काफ़ी शेयर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी। इसरो ने तस्वीर जारी की थी ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको अभी मॉडल यहाँ पर प्रज्ञान का भी रखा गया कि बच्चे समझें हमारा भारत कितना आगे पहुँच गया है। और शायद ये पहला ऐसा प्रज्ञान था, अभी तक किसी देश ने ऐसा यान नहीं भेजा चंद्रमा पर। भेजा, लेकिन हमारा जिस पोल पे गया है उस पोल पे किसी का नहीं गया था। दक्षिणी ध्रुव पे हमारा जी, उस पोल पे किसी का नहीं गया था। किसी का नहीं गया। तो यानी कि हम भारत के लोग पहले ऐसे देश बने हैं विश्व में जो इस तरीके का हमने छोड़ा है और दक्षिणी ध्रुव पे छोड़ा है। जी 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 जी। ये प्रधान जी ये क्या रखा हुआ है? ये क्यूब सैटेलाइट है। ये हम अपने यहाँ स्कूल के बच्चों को बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। इसको बना के वो अपने हाथ से देख सकते हैं। इसके सारे पुर्जे मटेरियल सारे रखे हुए हैं। इसको हम रॉकेट के माध्यम से वातावरण में छोड़ते हैं ऑन करके। ये रॉकेट हमारा ले जाके ऊपर वातावरण में किसी भी जगह छोड़ सकता है। इसका काम ये है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की वायु, वहाँ का टेम्परेचर नाप के हमको यहाँ पे अपने आप बता देगा। ये वहीं रह जाएगा, लेकिन टेम्परेचर हमको यहाँ पता चल जाएगा कि कितनी टेम्परेचर वहाँ पे है जहाँ ये गया हुआ है। ठंडी है कि गर्मी है सब पता चल। जी 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 जी। ये तो हो गया। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं तमाम सारी चीज़ें हैं। प्रधान जी ये कुछ ये रखा हुआ है, इसरो उसमें लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं जानते। सबसे पहले तो ये इक्वेटोरियल सनडायल है। बिना घड़ी के समय का नाप करके सूर्य की रोशनी से ये बताता है। ये बता देता है जी। सूर्य की रोशनी पे ये बताएगा कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं जी। इसको घड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान में यानी कि भारत में सबसे पहले यही पद्धति थी। ये अभी भी बहुत जगह जो है इसका मॉडल बना हुआ है। ये काम करता है अगर सूर्य की रोशनी काम करता है ये। जी, अभी भी काम करेगा। ये समय बता देगा। समय बता देगा। ये प्रधान जी क्या रखा हुआ है? ये कॉकपिट है जो हमारे साइंटिस्ट लोग बैठते हैं इसमें, इसी के अंदर कॉकपिट में बैठ के जाते हैं। ये उसी का मॉडल है जी। दूसरी तरफ उसके बगल में ये जैसे हमारे चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगने पे कैसे हमको उसका इलेक्ट्रिक से चलता है। ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, किनारे किनारे ये घूमता है। जब ये हमारा उस समय कहाँ पे ये घूमेगा वो हमारा दिखाने के लिए ये हमने मॉडल के माध्यम से दिखाया हुआ है कि ये जब यहाँ जाएगा तो इतना चंद्रमा दिखेगा, यहाँ जब ग्रहण लगेगी तो इतना दिखेगा, यहाँ लगेगी तो आधा दिखेगा। ऐसे ये काम करता है। बच्चों को सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम लोग बताते हैं चंद्र ग्रहण लग गया, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता चंद्र ग्रहण का मतलब होता क्या है। चंद्र ग्रहण का समय बताता है। जी जी जी। एक यान यहाँ भी रखा हुआ है, इस पर भी सोलर पैनल लगा हुआ है। बिल्कुल हूबहू बनाया गया है। जो हमारे ग्रहों पर यान जाते हैं, सैटेलाइट जाती है, उनके तर्ज पर बनाया गया है कि जो बच्चे हैं वह सीखें। कक्षा 8 तक के बच्चे जब यहीं से सीख जाएंगे तो आगे चलकर उनको पढ़ाई करने में आसानी रहेगी। एयरक्राफ्ट भी बनाए गए हैं। वहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं कि नहीं अभी प्रधान जी से जानते हैं। प्रधान जी कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं?
इसमें जटायु, मारुति, पवन, वायुयान, लगभग हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं, बच्चों को उसको मॉडल बना के दिखाया गया है कि वो कैसे काम करते हैं। किसी में पंख पीछे होता है, किसी में पंख आगे होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, कौन से एयरक्राफ्ट से कितना मारक क्षमता का हम लोग लेके जाते हैं, कौन से एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ आप जो देख रहे हैं जितने भी ये मॉडल रखे गए हैं, ये सारे वर्किंग मॉडल हैं। काम करते हैं सब काम करते हैं, उसी के तरह से काम करेंगे। बट इनमें सिर्फ आपको 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर ऊंचाई और 2 किलोमीटर जाने की रेंज क्षमता इसकी है। ड्रोन भी रखा हुआ है यहाँ पर। ड्रोन ये हेक्साकॉप्टर और ये स्क्वायर है, ये अलग अलग दोनों का काम है। इसी से हम लोगों ने तिरंगे के सम्मान में तिरंगा झंडा उड़ा के उद्घाटन किया था। बच्चों को सीखने के लिए अलग अलग तरीके का ड्रोन, इस समय तो ड्रोन बहुत अच्छे आ रहे हैं, कृषि संबंधी ड्रोन चल रहे हैं जिससे कृषि का पूरा काम हो जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ड्रोन काम कर रहा है। इधर भी एयरक्राफ्ट बना, ये भी एयरक्राफ्ट है, उसी तरह से ये भी एयरक्राफ्ट है, ये भी फाइटर प्लेन है। ये सबसे तेज स्पीड का एयरक्राफ्ट ये है। उड़ता है ये? जी उड़ता है ये। हाँ। ये सब रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड सारे एयरक्राफ्ट हैं, रिमोट से ही उड़ते हैं सारे। रिमोट भी इसका यहाँ पर रखा जी हुआ है। जी जी जी। अच्छा प्रधान जी, हम थोड़ा सा बाहर की तरफ से सोच रहे हैं कि चलें। और इसका उद्घाटन प्रधान जी किसने किया था, किसको आपने बुलाया था? कोई इसरो का वैज्ञानिक भी यहाँ पर आया था जब इसका उद्घाटन हुआ था, उस समय पहुँच नहीं पाए थे। उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा जी के द्वारा हुआ था और उनके साथ अपनी मुख्य विकास अधिकारी एम अनुमोली जी मैडम आई थी। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने इसरो से साइंटिस्ट बुलाया था डॉक्टर TN सुरेश कुमार जी को, जो अब्दुल कलाम सर के साथ भी काम कर चुके हैं। वो उनके सीनियर गुरुजी रहे हैं, उन्हीं के अंडर में इन्होंने भी काम किया हुआ। 160 देशों से ज़्यादा उन्होंने भ्रमण कर रखा है, अंतरिक्ष में भी भ्रमण कर चुके हैं। अलग अलग देशों का अलग अलग तजुर्बा उन्होंने यहाँ आके बच्चों के साथ साझा किया। बच्चों को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए वो बोल के गए हैं कि अगला वजीरगंज में कदम रखूँ तो आप मेरा इंटरव्यू ना लो, मैं आपका इंटरव्यू लूँ, आप यहाँ का वजीरगंज का नाम रोशन करो। प्रधान जी, अमूमन कोई प्रधान हो गया तो अपना प्रधान है क्या मतलब है, विकास कार्य करें, ये सब चीज़ सोच कहाँ से आपके अंदर आई? ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना भारत देश 9 थीमों पे काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 9 अलग अलग थीम है, जिसमें ग्राम पंचायत को सशक्तिकरण करने के लिए सशक्त पंचायत सतत विकास, ये उसका थीम है। उसके तहत हमने जो चयन किया है अपना ग्राम पंचायत बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत तभी हो सकती है जब हम बच्चों के शिक्षा पे फोकस करें। जब वो शिक्षित रहेंगे तभी हमारी स्कूल के बच्चे उसको ग्रहण करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और वजीरगंज से अगर कोई साइंटिस्ट बन गया या कोई अंतरिक्ष में चला गया तो हमारे वजीरगंज में उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनके घर को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए पता नहीं कहाँ से लोग आएंगे। लोग आएंगे तो प्रधान जी को सबसे पहले ढूंढेंगे। पता नहीं मैं तब तक प्रधान रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अच्छा, प्रधान रहेंगे नहीं, ये आप पहली बार प्रधान हुए? मैं पहली बार प्रधान हुआ हूँ। कितनी उम्र है प्रधान जी आपकी? 35 साल। यंग प्रधान है जी जी। शिक्षा दीक्षा कितनी है? MA फाइनल है। MA फाइनल किए हुए हैं जी। तो शिक्षित हैं, ये इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं? जी, बात वो नहीं शिक्षित हैं शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, बात यह है कि शिक्षा को बढ़ावा देंगे तभी देश भी बढ़ेगा। जब हमारे बच्चे शिक्षा में तेज रहेंगे तो यही आगे चल के कुछ करेंगे ना। हमारे भारत देश को आप देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में जाके हम लोग सेवा दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। तो जब हमारे भारत में ही ऐसी चीज़ साइंटिस्ट रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे, तो और देश से हमारे यहाँ लोग आएंगे जानने के लिए। हमारे देश का क्रियाकलाप हर चीज़ बढ़ेगा। हम दूर दराज क्यों जाएंगे? हमारे देश में शिक्षा बढ़ेगी, हमारे देश में काम बढ़ेगा, हमारे देश में आविष्कार बढ़ेंगे। यही सोच है हमारी। और अंतरिक्ष शिक्षा में कोई जोर नहीं देता है, इसलिए सबसे पहले मैंने अंतरिक्ष शिक्षा पे जोर दिया है। अगला जो हमारा लैब रहेगा वो भी इसी शिक्षा से संबंधित एक और लैब लगाने वाला हूँ, जो भारत का प्रथम लैब कहलाएगा। बहुत जल्द उसके बारे में आपको खुलासा करने वाला हूँ। खर्चा कहाँ से आया? सब ग्राम निधि से, ग्राम पंचायत से। ग्राम निधि से आया? ग्राम निधि पर प्रधान लोग तो कहते हैं कि खर्चे नहीं हो पाता है, परमिशन लेना पड़ता है। ग्राम प्रधान, जैसे प्रधानमंत्री अपने यहाँ कोई चीज़ पास कराता है संसद भवन में, फिर उसके बाद वो कोई काम कर सकते हैं संसद भवन में पारित होने के बाद। इसी तरह से अपना राजभवन है, हमारे माननीय विधायक लोग मुख्यमंत्री जी के लिए कोई चीज़ पास करते हैं तो हर विधायक की सहमति प्रदान करनी होती है। इसी तरह से हमारे पास भी पंचायत भवन है, जो ग्रामीण एक गांव के लिए संसद भवन का काम करता है। अगर हमारे पास में आधे से ज़्यादा
सदस्य मौजूद हैं और आधे से ज़्यादा सदस्य उस चीज़ की हामी भरते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब फार्चूनर खरीद सकते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं, अगर ज़रूरत है पंचायत की तो, गांव के हित के लिए। गांव के हित के लिए। ऐसी ऐसी पंचायतें देश में पड़ी हुई हैं जिनके पास में 1-1 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी हुई है, वो सिर्फ ब्याज के पैसे से काम कर रहे हैं। एफडी उनकी पड़ी हुई है, एफडी से ब्याज मिल रहा है। ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं जो अपना हॉस्पिटल खुद का सरकारी धन से बना रखे हैं, उनके यहाँ 25-25 लोग वर्कर काम कर रहे हैं, वो सरकारी आय उनको हो रही है, उस आय से काम कर रहे हैं। पंचायत राज एक्ट में इसका प्रावधान है। पंचायत राज में एक्ट में इतना प्रावधान है कि वो हम लोग को मालूम ही नहीं है। हम लोग को शिक्षा ही नहीं दी गई, हम लोग को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि हम लोग इतना काम कर सकते हैं। उसको पढ़ना चाहिए। अगर हर प्रधान पंचायत राज एक्ट की हर किताब को पढ़ ले, पंचायती राज मैनुअल पढ़ ले, तो उसको जानकारी हो जाएगी उसका पावर कितना है। कितना खर्चा है इस लैब को लगाने में? इस लैब को लगाने में 7 लाख रुपए लगभग खर्चा आया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है कि अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाना पड़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई है। जैसा कि अभी बीओ साहब ने आपको बताया कि 1 महीने में ये कार्य संपूर्ण हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 महीने की मेहनत लगी है। 4 महीने में ये सारे सामान तैयार किए गए हैं। फिर 1 महीने में कमरे की पेंटिंग करने के लिए हमने बीएचयू से स्टूडेंट बुलाए थे जो फाइन आर्ट के आर्टिस्ट थे, वो आके इसको पेंट किए हैं जिससे रियलिस्टिक लुक दिख रहा है। उसके बाद सारा सामान असेंबल करके उसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी गई। हमारी डीएम मैडम और सीडीओ मैडम और साइंटिस्ट के आगे हम लोगों ने बच्चों को 2 दिन की ट्रेनिंग में वॉलंटियर बना के खड़ा किया। बच्चों ने उसको वॉलंटियर के रूप में खड़े होकर हर चीज़ की जानकारी उनको दी। हमारे स्कूल के बच्चे कहीं हिचकिचाए नहीं, बच्चों ने सारी जानकारी अधिकारियों को दी। जी। अच्छा, इसरो के वैज्ञानिक पहुँचे तो उन्होंने ये भी साझा किया कि कितने जगह, कितने गांव में ऐसी लैब, ऐसी प्रयोगशाला लगी हुई है? उन्होंने बताया कि भारत में पहली लैब जो लगी थी वो सिद्धार्थनगर ज़िले में लगी थी। उसके बाद लगभग 16-17 लैब पूरे भारत में लग चुकी हैं अभी तक। उन 16-17 में से एक ये भी है? जी, वो 16-17 में से एक ये भी है। मतलब अगर कभी नाम होगा पूरे हिंदुस्तान में तो वजीरगंज ग्राम पंचायत का नाम होगा, और प्रधान जी, चूँकि प्रधान जी के प्रयास से लगा है तो नाम आप लोगों का होगा। जी 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 जी। आगे क्या कुछ सोच है, क्या उद्देश्य है? आगे सोच अभी कुछ बातचीत चल रही है हमारी उच्च अधिकारियों से, वजीरगंज का नाम लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की। हम लोग 10,000 बच्चों के साथ एक साइंस क्विज रखने वाले हैं। उस क्विज में मेरिट के आधार पर उनको इसरो के R&D सेंटर ले जाएंगे, डीएम मैडम और सीडीओ मैडम के साथ में। वहाँ बात चल रही है इसरो में, जो मेरिट के आधार पर 10 बच्चे पास होंगे उनको ले जाया जाएगा। अच्छा, डीएम साहब का सहयोग मिल रहा है? अभी सीडीओ मैडम से बात हो गई है, डीएम मैडम से बात करने के लिए उन्होंने कहा था, उनसे बात हो जाएगी तो इस पर मोहर लग जाएगी। डीएम साहब आई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा? डीएम साहब आई थी, उन्होंने कहा कि वजीरगंज को नज़ीर माना जाएगा काम करने के लिए, और यहाँ पे हम कैंप लगा के, रोस्टर लगा के सारे शिक्षक को, सारे टीचर को और सारे बच्चों को पूरे ज़िले से सरकारी स्कूल के भेजेंगे इसको देखने के लिए और यहाँ से कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अच्छा, गाँव में भी विकास किया है आपने? गाँव में विकास किया है। गाँव में हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, खड़ंजा, नाली, SBM की तरफ से तमाम तरीके की योजनाएं, सोख्ता, नाडेप। अभी हमारे यहाँ ज़िले की पहली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बन रहा है, जो ज़िले का पहला प्रबंधन केंद्र होगा। वहाँ पे पूरे ब्लॉक के सारे ग्राम से जो कूड़ा घर बना हुआ है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, वहाँ से प्लास्टिक बटोर के आएगा। उसको हम यहाँ पे सफाई करके, उसका रिसाइकिल करके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। उसके बाद उसको तारकुल बनाने वालों को बेचेंगे। वो ग्राम पंचायत की आय होगी। प्रधान जी, आपको दिल से नमस्कार करने का मन कर रहा है और दिल से धन्यवाद देने को मन कर रहा है, क्योंकि पत्रकार या कोई जब जाता है गांव में तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, तमाम जगह नेगेटिव तस्वीरें आती हैं। ऐसी पॉजिटिव तस्वीरें आपके ग्राम पंचायत की बात कर लें। भगारिया हम लोग गए थे, भगारिया पूरे मितई है, तालागंज ग्रंट है, संगवा ग्राम पंचायत है, और अभी रात में हम लोग 10 बजे गए थे ग्राम पंचायत है टियाथोकी अहरौलिया। वहाँ पर सड़कों पर लाइटें लगी हुई हैं, जो हाईवे पर लाइटें लगी होती, रात में जो जलती बुझती हैं, ब्लिंक करती हैं, ऐसी लाइटें लगाई गई थी। प्रधान जो वहाँ पर हैं वह SC कास्ट के हैं, उनका सहयोग भी तमाम लोग करते हैं। तो ऐसे कुछ प्रधान होंगे जो करना चाहते हैं, उनको करने नहीं मिलता है। ये तमाम प्रधान ऐसे जो नहीं करना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, मैं अपने माध्यम से संदेश नहीं देना चाहूँगा। जैसे आपने नाम लिया कई प्रधानों का, मैं उनके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। प्रधानों का नाम छूट गया, हम भी क्षमा चाहेंगे। जो प्रधान अच्छा कर रहे हैं उनको सबको धन्यवाद है। जो 4-5 नाम हमारे सामने हैं, जहां हम पहुंचे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, और जो भी अच्छा कर रहे हैं उनके यहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो क्षमा के साथ जो भी प्रधान जी अच्छा कर रहे हैं, एक ग्राम पंचायत और है, और वह शायद आपके जिला अध्यक्ष जी हैं,
उमापति त्रिपाठी। उमापति त्रिपाठी जी हैं जी, प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं जी। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं। सर्वांगपुर ग्राम पंचायत, अभी वहाँ हम पहुँचे नहीं। पंचायत भवन उनका बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छी चीज़ें दिखाने से, पॉजिटिव चीज़ें दिखाने से लोग और प्रोत्साहित होते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो प्रधान जी आपका संदेश रह गया था, संदेश आप दे दीजिए। संदेश हमारा उन लोगों के माध्यम से रहेगा जो प्रधान काम करते हैं, उनके माध्यम से संदेश ये रहेगा कि जो काम करते हैं उनसे सीखना चाहिए। मुझे भी सीखना चाहिए। अगर हमने कोई काम नहीं किया, हमारे अच्छे प्रधान कोई काम कर रहे हैं तो मैं उनसे सीखूं, वो कुछ हमसे सीखें, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो सबसे सीखें। अगर सब लोग एक दूसरे से काम पूछ के करें या सीख के करें तो मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत अच्छा काम करेगा। काम ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत अच्छा काम नहीं कर रही है, सारे ग्राम पंचायत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में और कुछ बजट के अभाव में काम नहीं कर पाते हैं। कुछ छोटी ग्राम पंचायतें हैं जिनका बजट कम है, वास्तव में कम है, वो अपने पंचायत सहायक का मानदेय दे दें, अपना खुद का प्रधान मानदेय निकाल दें, और केयर टेकर जो सामुदायिक शौचालय चल रहा है उसका मानदेय अगर निकाल दें तो उनको काम करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। वो लोग जो बजट खा जाते हैं, काम नहीं करवाते हैं, बिना काम हुए पैसा निकल जाता है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए उच्च अधिकारी हैं, वो उनकी देख रेख में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो वही जाने। बिल्कुल ऐसे प्रधान से सीख लेनी चाहिए। और जिलाधिकारी जी ने भी कहा था कि वजीरगंज को नज़ीर माना जाएगा। वजीरगंज इसका नाम है, वजीरगंज ग्राम पंचायत है, वजीरगंज बाजार है, और वजीरगंज के प्रधान जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। इतिहास इसलिए कि पूरे भारत में 16 या 17 लैब हैं, जिसमें से वजीरगंज की यह प्रयोगशाला भी है जहाँ पर बच्चे सीखते हैं। प्रधान जी एक सवाल, बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं? अभी 3 दिसंबर को एक रोस्टर लगा था जिसमें 11 स्कूल के 110 बच्चे और 15 टीचर आए थे। वो यहाँ से सीख के गए। यहाँ पे हाइड्रो रॉकेट उड़ा के उन्होंने देखा, हाइड्रो रॉकेट उड़ा के सीखा कि कैसे बन सकता है। अपने हाथों से 300-400 रुपए के खर्चे में मात्र हाइड्रो रॉकेट बन जाता है, और उसको उड़ा के सीखे। और फिर यहाँ से ट्रेनिंग ले जाने के बाद में उन्होंने उसको उड़ा के अपने स्कूल में भी ट्राई किया और अच्छा खासा सक्सेसफुल उन्होंने उड़ाया। इस लैब में बाहरी व्यक्ति भी आ सकते हैं, देख सकते हैं? बाहरी व्यक्ति आ सकते हैं। स्कूल टाइम पे ये लैब हमेशा के लिए खुला हुआ है। हम लोगों ने निमंत्रण दिया है, सरकारी स्कूल के बच्चे चाहे जब आके देख सकते हैं। बाहरी बच्चे के लिए यहाँ के प्रिंसिपल सर के पास में हमेशा जो है इसका ऑथराइजेशन है, जब मन कहे वो खोलें, जब मन कहे इसको दिखा सकते हैं। तारामंडल में पैसा लगता है, यहाँ भी पैसा लगेगा? अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं रखा गया है। बाकी उच्च अधिकारियों से बात किया जाएगा, अगर उनके द्वारा ऐसा कोई संदेश या निर्देश या आदेश दिया जाता है तो ज़रूर किया जाएगा। प्रधान जी इतना सारा काम आपने गिना दिया, बहुत अच्छा काम आपने किया, कोई पुरस्कार वगैरह मिला आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार पिछले वर्ष मिला था। इस बार फिर से हम लोगों ने आवेदन किया है, उसके दौड़ में है। जांच हुई है, जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। अब वो तो जब खुलासा होगा तब पता चलेगा कौन सा स्थान का पुरस्कार किसको दिया गया है। अच्छा, एक बार पुरस्कार मिल चुका है? जी, एक बार पिछले वर्ष पुरस्कार मिला था, इस बार फिर से उसके दौड़ में हूँ। आप इतना सारा विकास बता रहे हैं, हम तो भी देखने नहीं गए। अगर कोई आपका विकास देखना चाहे तो कैसे देख सकता है? सबसे आसान तरीका है, लोग जन सूचना अधिकार से हर प्रधान का काम मांगते हैं, लेकिन मैंने वो रखा ही नहीं कि आपको जन सूचना अधिकार डाल के मांगना पड़े हमसे सूचना। हमने अपने सारे कार्य को आज तक जितने काम किए गए हैं ग्राम निधि से, एक भी काम नहीं छोड़ा है। सारा काम अपनी खुद की ग्राम पंचायत की वेबसाइट पे प्रदर्शित कर रखा है। ग्राम पंचायत की वेबसाइट का नाम है modelgramwazirganj.com। कोई भी कहीं से भी उसको सर्च कर सकता है, सारे काम आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। उसमें आपको वजीरगंज से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की सारी जानकारी मिल जाएगी, वजीरगंज से संबंधित सारे सदस्यों की जानकारी मिल जाएगी, वजीरगंज के संबंधित सारे अधिकारियों की जानकारी मिल जाएगी। जितने काम आज तक किए गए हैं सारे फ़ोटो के साथ उसमें नाम के साथ पड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वजीरगंज में पर्यटन का बढ़ावा भी उसमें पड़ा हुआ है कि बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं। लगभग हमारी तरफ से कुछ छूटा नहीं है, सारे काम उसमें दिख जाएंगे आपको। लखनऊ के तारामंडल में आप जाते हैं तो पैसा देकर यही चीज़ें देखते हैं, हालांकि वहाँ बहुत हाईटेक चीज़ें हैं। प्रधान जी ने ग्राम निधि से इसका संचालन कर रहे हैं, ग्राम निधि के पैसे से यह सब सारे सामान इक्विपमेंट यहाँ पर जो हैं वह आए हैं। हम एक बार फिर पुनः अपील करेंगे कि जो लोग विकास करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो अभी विकास करें। तमाम गांव ऐसे हैं जो नज़ीर बने हुए हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं वजीरगंज के, उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानाचार्य जी कैसा सहयोग कर रहे हैं, प्रधान जी की तरफ से उनको कैसा सहयोग मिला। सबसे पहले तो सर आपका हम परिचय जान लें। मेरा नाम माधवराम शुक्ला है, यहाँ का मैं प्रधानाध्यापक हूँ। कंपोजिट विद्यालय वजीरगंज है। और प्रधान जी के बारे में पूछा तो इसके पूर्व इनके पिताजी प्रधान थे, तब से इनका परिवार सहयोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में ये प्रधान हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं
और युवा होने का प्रभाव जो है एकदम परिलक्षित हो रहा है। हमारे विद्यालय का कायाकल्प ब्लॉक में सबसे पहले हुआ है, सारे पैरामीटर पूरे हो गए हैं और एक नई विधा जो ये प्रयोगशाला, अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निर्माण हुआ है, इसका पूरा श्रेय प्रधान जी को जाता है। और भविष्य में भी इनकी कई योजनाएं हैं, वो समय आने पर परिलक्षित होंगी और पूरे ब्लॉक को और पूरे जनपद को एक नई दिशा देंगी, नया ज्ञानवर्धन करेंगी। बच्चे सीखते हैं यहाँ से? जी हाँ, बच्चे यहाँ सीखते हैं। हमारे यहाँ 261 बच्चे नामांकित हैं। कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय है और ये ब्लॉक का केंद्र भी है। 261 नामांकन, बड़ा नामांकन है। उस विद्यालय में हमने आपको दिखाया था कि शैक्षिक वातावरण है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जब जिले के अधिकारी और इसरो के वैज्ञानिक आए थे तो बच्चों ने ही सब कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया था, यानी कि बच्चे सीखते हैं तभी प्रेजेंट कर पाते हैं। प्रधान जी की भी इच्छा है कि बच्चे और आगे निकलें, इसलिए ये सब चीज़ें करवाई गई हैं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए प्लीज़ गोंडा पब्लिक पोस्ट के पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार देते रहें।